नमस्कार, स्वागत है आपका किसान क्रांति के अंदर। आज किसान क्रांति की टीम सिरसा पहुंची है। अब हम पेस्टिसाइड लाइन के एक व्यापारी हैं, उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। श्री राम पेस्टिसाइड के ओनर हैं, उनसे कुछ चर्चाएं करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पेस्टिसाइड लाइन पर कोविड-19 का कितना इफेक्ट पड़ा है, कितना प्रभाव आपके व्यापार पे पड़ा है? सिर्फ पेस्टिसाइड लाइन ही नहीं, प्रत्येक टाइप का जो छोटे दुकानदार हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा मंदी के आसार हैं और कुछ तो दुकानें बंद होने के कगार पर हैं। और इसके लिए मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि जो आपने राहत पैकेज दिया है उस पर और गौर किया जाए, उसको और आसान बनाया जाए और दुकानदारों को आसानी से उसका है जो फ़ायदा मिलना चाहिए। सर, आपका व्यापार है वो डायरेक्ट किसानों से जुड़ा हुआ है, तो आपकी नज़र के अंदर कितना जो इफ़ेक्ट किसानों और जो खेती बाड़ी पे कितना असर पड़ा है, कितना असर किसानों पे पड़ा है, कितनी मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ा है? इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले सीज़न में एक बिना सोचे समझे लॉकडाउन किया गया, जिसके चलते किसानों को फसल कटाई से लेकर मंडीकरण तक भी बहुत सारी समस्याएं आई है। आज तक भी जैसे अगली फसल का बिजाई का टाइम चल रहा है, इसमें भी लेबर को चलते बहुत समस्याएं आई है। उन किसान के खर्चे बढ़े हैं और उनको फसल बेचने में भी, और उनकी जो गवर्नमेंट से पेमेंट हुई है वो सिस्टम ऐसे में नहीं बदलना चाहिए था, फिर भी बदला। उसके बावजूद भी पेमेंट भी लेट हुई है और किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उनको अच्छे से रियायत मिलनी चाहिए, उनकी जो लोन्स वगैरह हैं उन पर ब्याज माफ़ी करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और फसलों के जो भाव में एमएसपी को बढ़ाया गया है वो बहुत ही कम है, उसको देखते हुए और ज़्यादा उनको किसानों को राहत मिलनी चाहिए। क्या आपके लाइन जैसे पेस्टिसाइड लाइन के कुछ जो साथियों को रोज़गार दिया हुआ था वो बेरोज़गार हुए हैं, उन पर किस प्रकार का इफ़ेक्ट पड़ा है कोरोना महामारी के अंदर? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर में कोई भी अगर नौकरी करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। लगभग मैं तो ये कहूँगा कि 60 से 70% लोगों को नौकरी है जो उनको छोड़नी पड़ी है लॉकडाउन के चलते। वो ऐसे में अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाए होंगे, उनको भी, उनका भी, और मज़दूरों का भी। जैसे यूपी की योगी सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाकर उनको डायरेक्ट फ़ायदा दिया है, ऐसा ही मैं हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमारे यहाँ मज़दूरों और जो प्राइवेट सर्विस करने वाले हैं, छोटे से लेवल से लेकर बड़े लेवल तक कोई भी है, तो उनको भी डायरेक्ट उनका रजिस्ट्रेशन करवाकर उनको कैश के थ्रू उनके बैंक अकाउंट में उनको कुछ न कुछ राहत ज़रूर देनी चाहिए। सर, आपकी पेस्टिसाइड लाइन है, इसके अंदर क्या है कि किसानों को नॉलेज कम होती है। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसी कुछ पेस्टिसाइड होती है जिसकी नॉलेज किसानों को कम होती है, जिसके अंदर कई जो पेस्टिसाइड जो व्यापारी होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, किसानों को महंगे भाव की दवा कम रेट वाली चीज़ें महंगे रेट में देते हैं, वो ब्लैक करते हैं। इस बार सुनने में आया कि ब्लैक बहुत कम हुई है, इसके अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपके जो लाइन के लोग थे उनकी ईमानदारी है या सरकार का दबाव था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बातें पुराने टाइम की बातें हो चुकी है। अब जो हर फार्मर है वो जागृत है, वो सोशल मीडिया के थ्रू और भी बहुत सारे व्हीकल्स और भी बहुत सारे सोर्स हैं उसके पास जानकारी लेने के। तो ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे कि किसी ने ब्लैक की होगी या किसी ने महंगे भाव कोई प्रोडक्ट दिया होगा। और रही बात महंगे प्रोडक्ट की, ब्लैकमेल तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी 1% भी किसी ने ऐसा किया हो। हालांकि लॉकडाउन के चलते तो बहुत सारे दुकानदारों ने, ऐसा है कि किसान भी था, उसकी भी मजबूरी थी और दुकानदारों को भी मजबूरी है, सेल भी नहीं हो पाई वैसी जैसी होनी चाहिए थी। तो ऐसी बात नहीं है, हम डायरेक्ट किसान से जुड़े हुए हैं, हम बहुत सहयोग करने की कोशिश करते हैं। आखिर किसान से ही हमारा घर परिवार रोज़गार चलता है। सर, कोरोना महामारी के अंदर आपने बताया कि हर वर्ग को बड़ी परेशानियाँ आई, सभी ने लगभग घुटने टेकने वाली स्थिति हो गई थी। उसके अंदर बिजली का जो बिल है वो माफ़ होना चाहिए। बिल्कुल, मैं सरकार से आग्रह करूँगा, बिजली बिल ही नहीं बल्कि जो टैक्स पेयर हैं उनको जीएसटी पे करने में भी उनको रियायत मिलनी चाहिए, उनको टैक्स में और छूट मिलनी चाहिए, उनको टाइम और मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। किसान क्रांति के साथ बने रहिए। हमारे साथ कैमरामैन अमन वर्मा।